Good morning students, welcome back to our channel. Today in this class we are continue with the exercise 1.5 from question number 4. थर्ड तक हमने आपको करा दिए थे that totally depending on complement of a set. Now we are discussing the laws or the properties of the complement of the sets. क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें अच्छा प्रॉपर्टीज से याद आया, प्रॉपर्टी में हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी. लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ था, डबल कॉम्प्लीमेंट का था आपका, लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल का था, यूनिवर्सल सेट का था, यूनियन का था आपका था उसमें, और एक था उसमें लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेशन, डबल कॉम्प्लीमेशन जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरह के थे. क्या क्या लॉ थे मैं एक बार आपको यहाँ से लिख देता हूँ. फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेशन, क्या था, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज व्हाट, दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज फाई. सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ था ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी थी डी मॉर्गन्स लॉ की वो यही कहती है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, and the second one is the complement of the intersection of two set is the set of the intersection है ना यहाँ पे, union of their complements. just opposite universal जो था आपका that complete change to intersection, और intersection था वो आपका बदल गया किसमें, union में. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी तो आपकी डबल कॉम्प्लीमेंट वाली, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, ए. ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी. उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ वन, that is a phi dash that equals to u and u dash equal to phi. law of phi and universal set, law of phi and universal set, ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी. अब इनका यूज़ करेंगे हम, कैसे कैसे यूज़ करना, प्रॉपर्टीज तो हैं बट हाउ वी यूज़, है ना. तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कुछ इस तरह का दिया है कि इफ़ u इज़ ए यूनिवर्सल सेट दैट द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट दैट फ्रॉम 1 to 9, हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है. ए कोई सेट है हमारे पास जिसमें कुछ एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8. बी कोई सेट है हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 एंड 7. क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट, आप वेरीफाई कीजिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इक्वल टू A complement intersection B complement. Second one is A intersection B and its complement that equal to A complement union of B complement. ये आपसे प्रूव करो, मतलब we have to prove the De Morgan's law according to the given set universal set and their subsets, their A and B are the two subset of this union set and we have to verify the De Morgan's law, right. तो De Morgan's law के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ें चाहिए. क्या, एक तो इन दोनों सेट का यूनियन चाहिए और A और B का इंटरसेक्शन चाहिए, तब हम अप्लाई कर सकते. तो पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे A यूनियन B. क्या निकालेंगे, A यूनियन B. तो बोला सर ए यूनियन बी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट बट नो एलिमेंट विल रिपीट. तो 2 है 3 4, तो क्या लिखेंगे 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8. फिर से देखिए एक बार 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज ए यूनियन बी. देन व्हाट इज ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B, यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B. तो यूनिवर्सल क्या है, फ्रॉम 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9, एंड व्हाट इज A यूनियन B, फ्रॉम 2 to 8. देन रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 and 9. देन व्हाट इज A यूनियन B एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट 1, 9. ये तो हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है. नाउ वी सोल्व राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड कहते हैं सर आप निकालिए A कॉम्प्लीमेंट और आप निकालिए B कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. देखिए A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस A, B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस B. व्हाट इज यूनिवर्सल माइनस A, 2 4 6 8, सेट ऑफ इवन नंबर, देन सेट ऑफ ओड नंबर 1 3 5 7 एंड 9. तो क्या आएगा ये 1 3 5 7 एंड 9. व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 9. तो 1 4 क्या आएगा 1 4 2 3 आ गई, 5 आ गया, 6 7 नहीं आएगा, 8 एंड 9.
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट 1 एंड 9, इनको छोड़ के आप बताओ 3 5 7 4 6 8, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 एंड 9 1 एंड 9. This is our right hand side and this is our left hand side. LHS equal to RHS, hence verified. The first part of De Morgan's law hence verified. Right? Similarly, आपको कौन सा करना है, सेकंड पार्ट. इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आप वेन डायग्राम ड्रॉ करें. कुछ हम आपको प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, सेट्स दे रहे हैं, आप उनके वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताएं. और वो वेन डायग्राम किसके हैं, डी मॉर्गन्स लॉ में जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स हैं, कुछ सेट्स आपको दिए गए हैं, उनके ड्रॉ करने हैं. ठीक है. ध्यान से देखिएगा, थोड़े से अटपटे से है ये, लेकिन समझना पड़ेगा, हालांकि आते नहीं इतने. फर्स्ट है ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड है बेटा ए इंटरसेक्शन A complement intersection B complement. Third one is A intersection B and its complement. And fourth one is A complement union B complement. ये आपके पास है. इनको आपको क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं. चलिए, वेन डायग्राम इन रेक्टेंगुलर शेप, देयर आर सम सर्कुलर शेप लाइक दैट, द क्लोज शेप्स, है ना. इसमें सर रेक्टेंगुलर में क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट होता है, और उन जो सर्कुलर शेप्स आपके जो क्लोज इलेप्टिकल शेप, उसमें क्या होता है, वो सेट्स होते हैं. चलिए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वी टेक द यूनिवर्सल सेट यू. हमने यूनिवर्सल सेट क्या ले लिया, यू ले लिया. ठीक है. ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे. ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है. दिस इज ए एंड बी. देन व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, द टोटल कंप्लीट पार्ट ऑफ ए एंड बी. ये सारा क्या है हमारा, ए यूनियन बी. तो बोला सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी. दैट कंप्लीट रेक्टेंगुलर पार्ट इज आवर यूनिवर्सल सेट एंड द शेडेड पोर्शन इज व्हाट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी. देन एक्सेप्ट दिस शेडेड पोर्शन, द रिमेनिंग होल पार्ट इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो इनके यूनियन में नहीं है. ये क्या शो कर रहा है यहाँ से, यूनिवर्सल का वो पार्ट जो इसमें नहीं है. तो कौन सा पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं. जहाँ पे मैंने सारे प्लस सिंबल डिनोट किए हैं, ये वाला पार्ट किस में नहीं है, इनके यूनिवर्सल में नहीं है. और जो इनके यूनिवर्सल में नहीं है वो इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट. क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट. द शेडेड पोर्शन बाई प्लस साइन डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स. दैट आई बात समझ में, ये है आपका. अब आपको ये पता है कि बाय डी मॉर्गन्स लॉ हम ये कह सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. लुक एट द बोर्ड प्लीज, द सेकंड पार्ट इज द सेम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इनका मतलब अगर दोनों बातें सही हैं तो क्या ये डायग्राम इसको वेरीफाई करेगा, बिल्कुल करेगा. एंड दैट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सिंपल सी बातें हैं, सिंपल लॉजिक है. अगर आप ये चाहें कि इसको हम अलग से वेरीफाई करें तो वो भी कर देंगे. देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट यू है, ये आपका सेट ए है. तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा सर, ये वाला पार्ट. कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट. ठीक है. अगर मैं बी सेट भी ले तो क्या होगा, बी का पार्ट भी तो आएगा ना, बी का पार्ट भी तो आएगा, ये वाला भी आएगा. ए का ये पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. और मैं बी कॉम्प्लीमेंट ले तो वो क्या आएगा, ये आपका बी सेट है तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारा पार्ट आएगा. तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे, आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, देखिए ध्यान से, ये पूरा पार्ट यहाँ तक कॉमन था, इसमें ये पूरा पार्ट यहाँ तक कॉमन है. मतलब ये और ये रीजन, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये बीच वाला पोर्शन कंप्लीट तो आएगा ना, ये आ गया इसमें और ये इसमें आ गया. इसका मतलब ये पूरा पार्ट यहाँ कॉमन आ गया और रिमेनिंग पोर्शन ये बच गया. एंड दैट इज़ व्हाट, ए यूनियन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट वन, थर्ड, ए इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सी बात है कि आपने पहले क्या किया था, यूनियन किया था, अब क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन. वो छोटा सा पार्ट तो दोनों सेट में क्या होता है, कॉमन होता है. और वो क्या है, रेक्टेंगुलर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें हम दो सेट को डिराइव करते हैं, फर्स्ट सेट एंड द सेकंड सेट. व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, इफ वी अज्यूम द फर्स्ट सेट इज ए दिस एंड बी इज दिस, द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द सेट, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी.
और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस छोटे से पोर्शन को आप माइनस कर दो तो वो क्या बचेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बचेगा। और वो कौन सा है, ये कंप्लीट रीजन। जो हॉरिजॉन्टल रोज है आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से डिराइव कर, ऐसे है ना, कुछ वर्टिकल लाइन्स ऐसे। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी एंड इट्स complement, and by De Morgan's law A intersection B and its complement is what, A intersection A complement union B complement. This is the same diagram of A intersection B complement and A union A complement union B complement, right? The next one is question number 6. Let U be the set of all triangles in a plane. क्या कह रहा है कि हमारे पास U कोई सेट है जिसमें सभी वो ट्राइंगल्स हैं, set of all triangles, ठीक है, that depending on sides and angle also. If A is the set of all triangles sorry, A जो सेट दिया आपको, set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, set of all triangles with one angle, at least one angle दिया है, with at least one angle different from 60 डिग्री। इस बात का मतलब समझो, क्या कह रहा है कि सेट ए में जो ट्राइंगल हमें दी है वो ट्राइंगल है जिनमें कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा। दो भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल तो होते हैं। तो ये कह रहा है सेट कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन, एटलीस्ट क्या है, एग्जैक्ट वन ही का है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो अगर एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा, ये कंडीशन है, ये मिनिमम कंडीशन है। दो भी तो डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे, वो ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। भाई यहाँ ये कह रहा है कि कम से कम हमारे पास वो सभी ट्राइंगल्स हैं जिनमें एक एंगल तो 60 से डिफरेंट होगा ही होगा। तो दो भी तो डिफरेंट हो सकते हैं, तीन भी डिफरेंट हो सकते हैं। जब एक एंगल डिफरेंट 60 से है, दो एंगल डिफरेंट 60 से है, तीनों भी हो सकते हैं। तो मतलब इसमें वो सभी ट्राइंगल्स हैं जिसमें एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स whose each and every angle measures to be 60 degree and they are which of a triangle, equilateral। सबको पता है ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट मीन्स इन क्वेश्चन नंबर 6 the complement of the given set is what, set of equilateral triangles, because in equilateral triangles all the angles measures to be 60 degree। And the last question number 7, fill in the blanks। क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पार्ट फाई डैश, है ना, सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको फाई डैश इंटरसेक्शन A, थर्ड वन इज A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट एंड फोर्थ वन इज U डैश इंटरसेक्शन A। कह रहा है कि इनमें अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कीजिए एंड दैट दे टोटली डिपेंड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी ए और ए डैश, यानी कि किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करें तो सीधी सी बात है क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, फाइव डैश रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। भाई फाइव डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस फाइव, फाइव मतलब नो एलिमेंट, यूनिवर्सल में से आप कुछ भी माइनस नहीं करो तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट और ए में जो कॉमन होता है वो क्या होता है बेटा, ए तो होता है। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा फाइव आता है। यू डैश क्या होता है बेटा, फाइव, यू डैश क्या होता है, फाइव, इंटरसेक्शन विद ए, फाइव का किसी सेट से इंटरसेक्शन करो क्या आएगा, ए आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। दैट्स कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 completed here. In the next class we are completing the 1.6 that totally depend on all the types of set, operations on set and some properties which complete explain the properties of sets। मतलब जितने भी हमने सेट की प्रॉपर्टी पढ़ी वो सारी हमें लास्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है। बस फ़र्क ये है कि लास्ट एक्सरसाइज में आपके पास कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं,
वर्ड्स प्रॉब्लम है वहाँ से आपके क्वेश्चंस को उठाना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।